मुझे लगता है ये मैच इंडिया में हो रहा है। लग जो तो ऐसा ही रहा है। जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, हाँ, जो 91 रन की पार्टनरशिप बनाई ना राहुल और जायसवाल, दैट उसने वाज द की। फाउंडेशन बनाई थी। यस, और बिल्कुल। मतलब टॉप क्लास उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह मार रहा है या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने, क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है ये, वीकेस्ट बॉलिंग है ये इंग्लैंड की। ना इसमें अभी वुड है, ना आर्चर है, ना हैरत है एवर्टन, वो ओवल्टन है उसको नहीं खिलाया यार, मुझे तो हैरत हो रही है। अभी आपने ही बोला था जोश टंका के आइलैंड के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट करें, तो टीमों का फर्क होता है ना, आप देखें ना। फर्क तो जाहिर सी बात है, बहुत है। हाँ, मैं ये जरूर बता दूं अब आपको कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की, और अभी 23 साल का है, 200 रन की इनिंग वो खेल चुका है, 100 आज भी की, उससे अलावा भी सेंचुरी वो कर चुका है। मेरे ख्याल में क्लास किस्म की बैटिंग। और उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी मेरे ख्याल में जो राहुल द्रविड़ को हो रही होगी, क्योंकि वही शुभमन गिल है जो अंडर 19 में उनके साथ रहा, राहुल द्रविड़ ने उन पर काम किया, और आज वो शुभमन गिल जो इतना टॉप का प्लेयर बन चुका है। और वो नजीब यार देखो, बात जो अभी कामी ने बोली ना कि टॉस जीत के जो बॉलिंग करी इंग्लैंड ने, देखो वो ये समझ रहे थे कि हमारी, उन्हें भी पता है कि हमारी मीडियोकर बॉलिंग है, लेकिन हमें पहला जो सेशन है उसमें हम डोमिनेट कर लेंगे, 3-4 आउट कर लेंगे, वॉक्स वगैरह। वॉक्स 128 129 की पेस से बॉल कर रहा है, सही है, हम डोमिनेट कर जाएंगे। उन्होंने जो अभी मैं हैरत होती है, कमेंटेटर साहब पता क्या बोलते हैं, गुड टॉस टू लूज। जब पार्टनरशिप हो गई ना, अरे सिंपल बोलो ना, बुमराह से डरकर पहले बारी नहीं ली कि बुमराह उड़ा देगा, सिंपल बात है, सिंपल, चाहे बुमराह की कल पिटाई हो जाए। लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करी है, इनके जहन में यह था हम जल्दी आउट कर लेंगे और एक बारी लेंगे, हमारी जो बेस बॉल है वो कामयाब हो जाएगी। अब तो ये बैकफुट पे चले गए, अब तो इन्हें मैच बचाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे, और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था, ये सारी चीजें जो है ना नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया उन्होंने वो झपट्टा मारा है। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट 3 इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी, और परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला, और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। जैसे ही 2 बल्लेबाज जायसवाल और केएल राहुल आए हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से, और जो उनकी फीट मूवमेंट थी उससे उन्होंने एक धचका दिया, और खूबसूरत बैटिंग के अंदर हमने जायसवाल को देखा है। उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। अगले आने वाला बॉल उस पे पूरा आगे करे, पिछले आने वाले बॉल पे पूरा पीछे जाते थे। लेकिन इस तरह की पिच है ना, इन पिच पे सिराज, बुमराह और कृष्णा ज्यादा मुश्किल बॉलिंग करेंगे बनिस्बत इन मीडियम पेसर्स के। यार मुझे तो हैरत होती थी कि यार मैं वो उसको देख के परेशान था। हाँ। काश नया बॉल करे, काश नया बॉल का बॉलर ही नहीं है, वो तो पीछे मारने वाला बॉलर है, बाउंसर पे अटेम्प्ट करा के आउट करने वाला बॉलर है। 142 की उसकी पेस है, 139 की वो अपना जोश, क्या नाम है उसका, टंग। अफसोस हो रहा था इस, मतलब ये वीकेस्ट बॉलिंग है यार। बेन स्टोक ने 2 आउट करे, बताओ, जो बॉलिंग नहीं करता टेस्ट मैच में, वो आया राउंड द विकेट तो उसने डंडा उड़ाया अपना जायसवाल का। नजीब आप ये तो इनकी बॉलिंग की हालत है। क्रिस वॉक्स ऑनेस्टली बताऊं कि इतना स्लो लगा, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई छोटे रनअप से कॉलिंगवुड बॉलिंग कर रहा है उस और किस चीज के ऊपर मैंने बात करनी है, वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी।
जिस तरीके से नया बॉल स्विंग हो रहा था शुरू में, उस तरीके से मैं समझता हूँ फटेक नजर आ रही थी। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल के खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप और बिलीव मी, मैं आपको बताऊं कि मुझे लग रहा है कि क्रिस वोक्स ना बड़ा बचता रहा पीछे उसके, क्रिस ब्रॉड और जिमी एंडरसन के बीच में, हाँ बीच में वो चलता गया। आप देखें कि एक बड़ी सीरीज आई है उनके जाने के बाद, तो वो बेचारा पहली इनिंग हुई, अभी नेवर नो अगली इनिंग में 5 आउट कर दे, अगले टेस्ट मैचेस में आउट कर दे। वो ऐसे लग रहा है कि बड़ा एवरेज सा बॉलर लग रहा है नहीं है, लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप ने बड़ा जबरदस्त खेला है और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जैसे हमारे बैट्समैन कुछ एक्सपोज हो गए थे ना यूनुस खान के जाने के बाद, तो वो मेरे ख्याल से क्रिस वोक्स के साथ मुझे लग रहा है कि ऐसे ही नजर आया कि जिमी एंडरसन और यार ये मिसाल बड़ी अच्छी दी है वासिद भाई। यार देखो नजीब, जो चीज अच्छी हो ना उसकी अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती, नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर, कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपने रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं, शोल्डर से छक्के मार रहे हैं, नहीं। ये एक जो जेन्युइन ओपनर होता है, जो जेन्युइन स्ट्रोक प्लेयर जो होता है, वही इसी किस्म के छक्के मार सकता है। और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना मिला हुआ होता है पीछे से, कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, तो उसके बाद आप में अगर वैसे इतना ज्यादा टैलेंट है तो उसको आप बहुत आसानी से आप रन्स कर सकते हैं। तो इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंडिया के ज़्यादातर यंग प्लेयर ही खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और दोस्तों पाकिस्तान के जो तनवीर अहमद है और जो बाकी क्रिकेटर है उनकी तरफ से पहले ही ये हमें सुनने को मिल रहा था कि इंडिया ये सीरीज़ 5-0 या 4-1 से हार जाएगी। और जब दोस्तों ये टेस्ट मैच शुरू हुआ और इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी, तो इंडिया की टीम जब बैटिंग करने आई तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने इतनी शानदार बैटिंग की और बिना एक भी विकेट गए 100 रनों की साझेदारी की। विराट कोहली और केएल राहुल तो अपनी 50 से चूक गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया और उसके बाद शुभमन गिल ने अपनी शानदार बैटिंग करते हुए, क्लास दिखाते हुए अपना शतक पूरा किया और अभी भी नाबाद खेल रहे हैं शुभमन गिल। और इसी पर पाकिस्तान के तनवीर अहमद शुभमन गिल के बारे में ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है जिन्होंने हर फॉर्मेट में शतक लगाया है। और ये भी कहा है कि शुभमन गिल अब मेरे फेवरेट क्रिकेटर बन गए हैं। और पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर भी फेवर दी जा रही है पिच के ऊपर। तो दोस्तों पाकिस्तानी पता नहीं सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, मतलब इंडिया को कहाँ फेवर मिल रहा है, दूसरी कंट्री में जाकर खेलते हैं तो भी बोलते हैं कि इंडिया को फेवर मिल जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।